में एक नहीं चार चार बालक की प्राप्ति होगी। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। अरध भाग कौशल्य दीना और अरध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधा कर ली। कौशल्य दीना उभय भाग आधा करी लीधा। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों में खीर का प्रसाद बांट दिया। जब खीर का प्रसाद बांट दिया तो महाराज परिमाण मिलता है कि इसी खीर से महाराज हनुमान जी का भी जन्म हुआ है। लोग हनुमान जी के जन्म के परिमाण तो बहुत से हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महादुख भंजन। लेकिन महाराज एक परिमाण ये भी है कि इसी खीर से भगवान पवन सुत हनुमान जी का जन्म हुआ है। वो भी कैसे? और इसी खीर से महाराज भक्त विभीषण का जन्म हुआ है जो लंका में रहता था। बताओ अब अंदाजा लगाइए किस प्रकार से महाराज भक्त विभीषण का जन्म इसी खीर से हुआ। जो रावण की मां थी केकसी, उसने महाराज दशरथ के वीर को खींच लिया था, इसीलिए महाराज दशरथ के घर में कोई संतान नहीं प्राप्त होती थी। तो महाराज ये जो रावण की माँ है, एक दिन चील का भेष बना कर के महाराज जो खीर की कटोरी थी तीनों रानियों में बांट दिया। थोड़ी सी खीर बची, इसने क्या किया, अपने मुख में दाब लिया। रावण की माँ केकसी, रावण की माँ केकसी ने जब दाब लिया तो महाराज जी उड़ती उड़ती जा रही थी तो अंजनी मैया वृक्ष के नीचे तपस्या कर रही थी। जैसे मैया अंजनी ने चील को देखा तो काव काव करने लगी, तो महाराज ऊपर को ऐसे देखने लगी। मैया अंजनी के मुख के अंदर खीर का प्रसाद गिर गया। तो महाराज बताया जाता इसी से भगवान पवन सुत हनुमान जी का जन्म हुआ। और 2-4 शीत खीर के महाराज रावण की माँ केकसी के अंदर चले गए। तो उसी से बताया जाता है कि भक्त विभीषण का जन्म हुआ है। परिमाण इतने हैं। और आज महाराज जैसे रानियों ने इस खीर को खाया है, प्रसाद को खाया, तो एक अलौकिक ज्योतिषी प्रकट हो। जब अलौकिक ज्योतिषी प्रकट हुई है, एक अलौकिक ज्योतिषी प्रकट हुई है, तो महाराज बताया जाता है लीला अपरम पार प्रभु की हो गई रानी गर्भवती। और समय समय की बात है भैया, कही न जाती प्रभु गति। महाराज भगवान शंकर जी बड़े खुश हैं, मैया पार्वती से कहते हैं आज बताया जाता है जब भगवान का जन्म होने वाला, प्रकट होने वाले हैं, तो महाराज जड़ चैतन्य मास सब एक पल हो गए। क्यों? जाति न से हरि गर्भ आए सकल मनोरथ सम्मति छा।
गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, जा दिन से हरि गर्भे आए, सकल मनोरथ संपत्ति छाए। महाराज योगी लगन ग्रह तिथि पर सभी अनुकूल हो गए। चैत मास नौमी तिथि को भगवान प्रकट हुए। लोग कहते भगवान ने जन्म लिया है, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान ने जन्म नहीं लिया। परमात्मा आजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा साफ साफ चौपाई दर्शा रहे हैं। क्या प्रगट भये है दीन दयाल,